एक प्रॉब्लम है जो आपकी आत्मिक रीति से कहीं टूटने की वजह से आपकी लाइफ में आती, कुछ तो बुद्धि की वजह से आती। अब रात को सोने वक्त पूरा पूरा मुंह मेकअप के साथ पोत के सोओगे तो आप चंगे नहीं रह सकते हो। हाँ, आपकी स्किन के अंदर हवा नहीं जाएगी। रात को भी मेकअप करके सो रहे हैं, पता नहीं किस भूत के साथ मिलना है रात को। तो ये तो बुद्धि की बातें हैं। हाँ, हाँ या ना? हाँ, अब रात को किससे मिलना है भी सपने में तुमने? रात को भी लिपस्टिक, पूरा मेकअप थोप के पूरा। अब रात को क्यों करना है मेकअप? कितने समझ रहे हैं? हाँ, तो ये तो बुद्धि की बातें हैं। अच्छा खाना है, अच्छा पीना, वो तो बुद्धि की बातें हैं। साफ पानी पीना बुद्धि की बात है। बाद में पित्ता चाहे निकलवा लें, लेकिन 20,000 का आरओ नहीं लगवाना, वो तो अलग बात है। ये बुद्धि की बात है, इसे भी कंप्लीट करना। आमीन। अपनी स्किन को रेस्ट भी देनी है, सुबह मेकअप करके रात को उतारना भी, उसको सांस लेने देनी, मारना नहीं है उसको। हाँ, परमेश्वर ना मेकअप के खिलाफ है, पर वो ओवर चीजों के खिलाफ है। ना तो वो चाहता आप दुनिया के पीछे रहें, ना दुनिया की अगुवाई करें, बीच में रहें, ताकि आप एक्सेप्टेबल रहें। लोग आपको देख के ये ना बोले पिछड़े लोग हैं, या देख के ये ना बोले ज्यादा एडवांस लोग। एक्सेप्टेबल रहो। आमीन। लेकिन बुद्धि से भी चलो, लेकिन आत्मा से भी चलो। आमीन। अगर आप होलनेस, फिजिकल होलनेस चाहते हो, कंफर्म चाहते हो, स्टेब्लिश चाहते हो, और आप अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करते हो, आप कभी ये वचन पूरा होते नहीं देख सकते हो। बाइबल कहती है ऐसा। ये प्रॉब्लम ऐसी है जो आपने खुद अपने आप को पत्थरों से घायल की है। बाइबल कहती है ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। मैंने अपने माता और पिता को घर बना के दिया अपने पैसों से। हां, एक आदर के रूप में। और बाइबल कहती है इफिसियां 6 उसकी 1 आयत में, ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड। कहता मसीह में अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनो। अपने बायोलॉजिकल फादर एंड मदर, अपने शारीरिक माता और पिता का आदर करो। कहता अपने आत्मिक माता और पिता की आज्ञा मानो। ये वो चीजें हैं जो आपको कंफर्म रखती हैं, इस्टेब्लिश रखती हैं, और दूसरा फिजिकल आपको होल रखती, पूरा रखती। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, कि अब लॉर्ड में, प्रभु में जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कहता उसकी आज्ञा मानो और अपने माता और पिता का आदर करो। आपकी प्रेयर 24 घंटे क्यों नहीं, फास्टिंग 50 दिन की क्यों नहीं 2 महीनों में, अगर आप अपने घर में अपने फिजिकल बायोलॉजिकल माता और पिता का आदर नहीं करते, इस दुनिया की कोई मेडिसिन आपको लंबी उम्र नहीं दे सकती। उसने ये नहीं कहा कि अगर वो गलती करें तो तुम कुछ कर सकते हो, नहीं। आप अपनी बात रख सकते हो, पर निरादर कभी नहीं कर सकते। और पता नहीं कितने हिम्मत वाले हैं लोग, मैं तो सोचता हूं कितनी हिम्मत है उनमें जो अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल। बड़े हिम्मत वाले लोग हैं वो। उनको मालूम नहीं नरक में स्पेशल स्थान तैयार हो रहा है उनके लिए। जहां कोड़े के अगर 40 कांटे लगे तो 400 लगे होंगे, उनके स्पेशल कोड़े होंगे उनके लिए। आपको मालूम नहीं कितना बड़ा वर्ड तोड़ना है ये, अपने माता और पिता का आदर कर। और यही वर्ड सास और ससुर के लिए बाइबल में, क्योंकि जवाई नाम का कोई शब्द नहीं है। बेटा मतलब जब शादी होगी तो उसका भी वही बेटा है और उसके भी वही बेटी, दोनों के बेटे बेटियां दोनों के। आज जब वचन टूटते हैं तो फिजिकल होलनेस में कमी आती और हम इस्टेब्लिश नहीं हो पाते, संघर्ष फील होते हैं जहां भी हम जिधर भी काम करने को जाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा ना? आज पढ़ रही है ना? हाँ, एक पास्टर होने के नाते आपको अपनी चर्च क्लीन रखनी है। एक फैमिली होने के नाते आपको अपना घर क्लीन रखना है। अगर आप अपनी बेटी को व्यभिचार करने की आज्ञा दे सकते हो क्योंकि वो जवान है, जब वो उसकी शादी हो जाएगी आप दुखी होंगे, जबरदस्त दुखी।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम रोक सकते हैं, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम मना कर सकते हैं अपनी लाइफ से। दूसरा, इतिहास उसके 20:20 में लिखा, उसमें लिखा उस परमेश्वर पे विश्वास करो तो तुम इस्टेब्लिश हो जाओगे, और उसके नबियों पे विश्वास करो तो तुम सफल हो जाओगे। आमीन। किस पे विश्वास, किस पे करना? परमेश्वर के ऊपर। और कहता है उसके नबियों पर भी विश्वास करो तो तुम सफल होगे। परमेश्वर ने कुछ अधिकार दिए आपके माता और पिता को। आपके माता और पिता के पास कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो सिर्फ वही आपके सिर के ऊपर रिलीज कर सकते हैं। आपके शारीरिक माता पिता, आपके शारीरिक माता पिता के पास कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो सिर्फ वही रिलीज कर सकते हैं और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और आपके आत्मिक, आपके पेरेंट्स के पास कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो और कोई आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं तो हैरान हूं आजकल की जनरेशन से कि उन्हें समझाना पड़ता है, उनका अगुआ समझाता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना, और फिर भी वो ढीठ हैं। और हम ऐसे हैं कि जब हम अपने अगुओं के सामने जाते थे तो अगर इशारा भी मिल गया ना किसी चीज का कि ये नहीं करना, तो इशारा समझते थे हम। उनको मुंह से बोलने की भी आज्ञा नहीं देते कि हम उनको मुंह से बोलने दें, इशारा इशारा समझते थे कि नहीं ये काम, ये सेट नहीं लग रहा मेरे को। और लोग सफलता चाहते हैं। हां, फेसबुक पे फीलिंग ब्लेस लिखने से आप सफल नहीं होंगे। लोगों को मालूम है हम सफल हो के नहीं। हां, और आपको भी मालूम है। हां, सफलता के लिए आपको लंबा रास्ता चूज करना पड़ता है जो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग से परे है। हालेलुया। और बाइबल कहती आपके माता और पिता के पास कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो सिर्फ वही आपकी लाइफ पे रिलीज करते हैं। आमीन। कुछ हो रहा है आज, लगता है मेरे को। सोच रहे हैं कितना मम्मी नु कॉल करांगा जाके, कितना डैडी नु मनाऊंगा। हाँ, आज मैं लड़ना नहीं सास से ना, क्योंकि सोच के बैठे घर जाते ही बर्तन खड़काने हैं पहला, ते छितर पनीर की रोटी बनानी है, ते पनीर भी खाना है, ते छितर भी। हाँ, मटर पनीर नहीं, कौन सा पनीर? छितर पनीर। आमीन। ऐसा तो नहीं है। हाँ, आज से बदलाव आपकी लाइफ में हो, और ये बदलाव ठहरा रहे आपकी जिंदगी में। अगर आमीन ऊंचा। परमेश्वर ने आपको प्रोटोकॉल दिए धरती के ऊपर। कहता तू फिजिकल होलनेस चाहता है, मेरे नाम पे विश्वास कर। तू ब्लेस फाइनेंशियली होना चाहता है तो बीजों को बो। सफल होना चाहता है, मेरे नबियों पे विश्वास कर। शारीरिक पूरा होना चाहता है, मेरे नाम पे विश्वास कर। इस्टेब्लिश होना चाहता है विश्वास के ऊपर, मेरे नाम पे विश्वास कर। धरती पे सफल होना चाहता है, मेरे नबियों पे विश्वास कर। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम है कि बाइबल जानते हुए भी उसके नबी, उसके दास, उसके प्रेरित, उसके पास्टर पे विश्वास ना करना। आप ही प्रभु को दोष नहीं दे सकते हो कि मैं सफल क्यों नहीं हूं अपनी लाइन में। कुछ लोग सोचते रहते हैं ए पता नहीं पैसे कहां जाने, बीज कहां जाने, आपको मालूम नहीं कहां जाने। हां, और कुछ लोग विश्वास करके बो रहे और अपने कर्सेस से बाहर आ रहे, और कुछ सोच के बैठे नहीं बुना और अब तक गरीबी में फंसे हुए हैं। मेरी एक बुक काफी है मेरे 1 साल का खर्चा निकालने के लिए। मेरे कई बार अपने पैसों से मैं बीज बोता हूं। कल भी चर्च को एक काम था और मैंने वो अपने पेमेंट से उसे किया, अपने पर्सनल पेमेंट से। चर्च से लेना नहीं, चर्च को देना। हां, और कुछ लोग अभी भी सोच के बैठे अरे
तो बैठे रहो। हाँ, सियाना कहां किथे डिगदा, हाँ गोबर थे डिगे रहो, फिर गोबर थे। कौन तेनों समझाना आएगा? कोई भी नहीं। चर्च दे विच जिहड़ा सुनते हैं आप, जो हम सुनते हैं, बाइबल कहती वो हमारी बेहतरी के लिए। परमेश्वर का आत्मा अभी भी अपने नबियों, अपने दासों से बात करता है तुम्हारे सफल होने के लिए। आप देख लो ये वचन पूरा करके। अगर आप मिडिल ईस्ट के देशों में चले जाओ तो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, पर उसके नबियों पे विश्वास करते हैं, तो वो सफल हैं, पर इस्टेब्लिश नहीं। पता नहीं कौन से देश में कौन सा आतंकवादी घुस जाना है और कौन सा संगठन घुस के खत्म कर देना है। सफल तो हैं, पैसा तो बहुत है, बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची, पर इस्टेब्लिश नहीं। हाँ, तो आप क्रिश्चियंस लोगों को देख लो, इंडिया में कहीं और, इस्टेब्लिश है, अपने विश्वास में खड़े हैं, पर सफल नहीं। क्यों? प्रभु पे विश्वास करते हैं, पर उसके नबियों पे विश्वास नहीं करते। मैंने सेवकाई में मूर्ख लोगों को भी, मैंने कम समझदार लोगों को भी बड़ी बड़ी चर्च को पैदा होते देखा है। मेरे खुद ऐसे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं, पर फेथफुल वाले, विश्वास योग्य वाले। आमीन। और ऐसे हैं जो बहुत समझदार हैं और फेल हैं। क्यों? विश्वास प्रभु पे करना, और उसके नबियों पर भी कहता विश्वास कर, तो तू सफल होगा धरती के ऊपर, इस्टेब्लिश होगा। अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा, नबियों पे साथ करेगा, तो सफल भी होगा। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स जो खुद हम अपनी बॉडी के ऊपर लेके आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप व्यभिचार में जियो और आप शरीर में अच्छे भले रहो। ऐसा नहीं हो सकता आप इमोरल जियो, आप गलत तरीके के साथ जियो और आप फिजिकली कंप्लीट हो। ऐसा नहीं हो सकता। शैतान ने कहीं ना कहीं से चुराने के लिए आना है। फिर होता क्या है, आप चर्च में आते हो और शैतान चाहता है आप उसके करैक्टर से निकले। जैसे ही आप उसके करैक्टर से निकलते हैं, जो आपके जरिए आपकी फैमिली बचनी होती, आपके दोस्त बचने होते हैं, वो कभी नहीं बचते। क्यों? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अब चर्च में आकर तो फ्रेंडशिप शुरू हो गई। चर्च में आया तो यूथ परमेश्वर के लिए था, लेकिन काम को छोड़ शुरू कर दिए। तो परमेश्वर ने कहा भी तू ही नहीं बचा, तेरा घराना कहां से बचाया जाएगा? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब तू मेरे नाम पे विश्वास करेगा तो इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट, आपको जब लोग देखे तो इस्टेब्लिशमेंट का फील आना चाहिए उनमें, कि ये बंदा वाकई इस्टेब्लिश हो चुका अपने कामों में, ये लड़की इस्टेब्लिश हो चुकी। और कैरेक्टर से बाहर निकलना आपकी इस्टेब्लिशमेंट को, आपकी कंफर्मेशन को, आपके अंदर तक जो जड़ें जाती हैं उस चीज को हिलाता है और आपको कच्चा करता है। आपको वो आज से बहाने बनाना माता पिता की इज्जत करने के, हाँ, कुछ गिफ्ट लेके जाना उनके लिए, हाँ, बुद्धिमान बनना, मूर्ख मत बनना। उनके शब्दों में ताकत है आपको बनाने और बिगाड़ने की। लाइफ में कभी विधवा से पंगा मत लेना और कभी अनाथ से पंगा मत लेना। उनके ऊपर ताकत है आपको बिगाड़ने की और बनाने की। कल एक मैं रास्ते में आ रहा था और एक सिस्टर मुझे मिले, एक विडो। मैंने कहा कहां आए आप? कहते मैं अपना नाम लिखाने आई हूं, मेरे पास कोई है नहीं, मेरा बेटा या कुछ भी। तो वो जा रहे थे। मैंने कहा जाना क्यों? अभी पैकेट लेके जाओ, कोई पंगा नहीं। आमीन। अगर बाइबल कहती अनाथों और विधवाओं का न्याय कर, तो ये जरूरी है करना। अगर वो कहती माता और पिता की आज्ञा मान, इसके पीछे ब्लेसिंग्स छुपी, बीजों को बो, इसके पीछे ब्लेसिंग्स छुपी। ऐसा कोई काम नहीं परमेश्वर ने बाइबल में लिखा जो मेरे और आपके फायदे के लिए नहीं। हालेलुया।